समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं शीतला अष्टमी की व्रत कथा, पूजा विधि, इसका शुभ मुहूर्त। यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और माता शीतला देवी की इस दिन पूजा आराधना करने से और व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है। माँ शीतला देवी की कृपा से जीवन में कोई दुख नहीं आता है, संकट नहीं आता है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो शीतला अष्टमी का व्रत दिनांक 5 अप्रैल 2021 को रहेगा। इसे बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला माता की पूजा प्रतिवर्ष चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रहती है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन लोग माता शीतला को बासी खाने का यानी ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शीतला अष्टमी को ऋतु परिवर्तन का दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से ग्रीष्म ऋतु की यानी गर्मी की शुरुआत हो जाती है और गर्मियों में बासी भोजन नहीं खाया जाता है। सो शीतला अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 5 अप्रैल 2021 को प्रातःकाल 6:08 से आरंभ होकर के तो सायंकाल 6:41 तक का सर्वश्रेष्ठ शुभ समय रहेगा। इसकी समय अवधि 12 घंटे 33 मिनट रहेगी और इसका विशेष इस दिन मुहूर्त रहेगा। इस दिन पूजा का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:24 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 5:09 तक का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस समय अवधि में पूजा अर्चना करने का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहेगा। दिन के 11:47 से आरंभ होकर के दोपहर 12:37 तक का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:17 से आरंभ करके तो दिन के 3:07 तक का समय श्रेष्ठ रहेगा और गोधूली वेला में पूजा का शुभ समय इस प्रकार से रहेगा। शाम के 6:14 से आरंभ होकर के तो शाम के 6:38 तक का समय श्रेष्ठ रहेगा और अमृत काल का समय इस दिन रहेगा। इस दिन रात्रि 9:24 से आरंभ होकर के तो रात्रि 10:58 तक का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा और निश्चित काल पूजा का समय रहेगा। रात्रि 11:48 से आरंभ होकर के तो रात्रि 12:34 तक का समय इस दिन श्रेष्ठ रहेगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो दोपहर 2:06 से आरंभ होकर के तो शाम के 5:55 तक रहेगा। इस समय अवधि में माता शीतला देवी की पूजा आराधना करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो शीतला अष्टमी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से माता शीतला देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन एक बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का यह व्रत रखा था। तो मान्यताओं के अनुसार अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए भी जाते हैं, लेकिन इसकी दोनों बहुओं ने प्रातःकाल ताज़ा भोजन बना लिया, क्योंकि हाल ही में उन दोनों को संतान उत्पन्न हुई थी। इसी वजह से दोनों को डर था कि बासी भोजन करने से कहीं उनकी संतान को नुकसान नहीं हो जाए। तो सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराजगी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई। इसी बात को जान करके उसकी सास ने उन दोनों बहुओं को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उन शवों को लेकर के दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते में वे विश्राम के लिए रुकी। वहां उन दोनों को 2 बहनें ओरी और शीतला दोनों मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान हो रही थी। उन बहुओं ने दोनों बहनों को ऐसा देखा और उन पर दया आई और दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर के बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और ओरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह बात सुनकर के दोनों बुरी तरह रोने लगी। उन्होंने महिला को अपने बच्चे के शव दिखाए। यह सब देख करके शीतला ने दोनों से कहा उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। यह बात सुन करके वे समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जान करके दोनों ने माता शीतला से क्षमा याचना की और आगे से ऐसा नहीं करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन से
पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।